बीत गया, एक हुंडा और सरपणी आपकी निकल गई जो 10 कोड़ा कोड़ी सागर की थी। अब ठीक इसके बाद उस सरपणी का व्यवस्था आपको देखना है। उस सरपणी की व्यवस्था थोड़ी सी भी अलग होगी। ये अब बढ़ता हुआ जाएगा, मतलब आपकी सारी की सारी व्यवस्थाएं बढ़ेंगी। अभी तक घट रही थी ये सारी की सारी, अभी शरीर घट रहा था, आयु घट रही, वैभव घट रहा, बुद्धि घट रही, हर प्रकार से अब इसमें बढ़ना शुरू होगी। तो आपने इतना देखा था कि कल अपने इतना समझ लिया था कि किस प्रकार से यह जीव पंचम काल में हुंडा सरपणी में आया। तो छठे काल में किस प्रकार से 7-7 दिन की कुवर्षा हुई। तो 49 दिन तक कुवर्षा चली, फिर 7-7 दिन की सुवर्षाएं हुई, है ना। ये तो ये वर्णन आपके सामने। अब देखो, अब आ रहा है आपका प्रश्न नंबर 14। हाँ। हम्म। 7 ही है, वो भी 7 प्रकार की होती है, जिसमें जल, दूध, घी, अमरस, रस, इक्षुरस इत्यादि और भी एक दो रस मिला के 7 प्रकार की हो जाती है। आपको ये और भी मिल जाएंगे इसमें देख के हम बता देंगे कि 7 प्रकार की वर्षा कौन सी होती है। वो भी सुवृष्टि होती है वो भी। हम्म। तो ये कुल कितने, जो अपना हुंडा और सरपणी गई, कितने कितने काल की थी वो, मतलब कितने समय की थी? 10 कोड़ा कोड़ी सागर। अब अपन ने उसमें देखा था 4 कोड़ा कोड़ी का पहला, 3 कोड़ा कोड़ी का दूसरा, 2 कोड़ा कोड़ी का तीसरा, एक 42,000 का हूं, 1 कोड़ा कोड़ी सागर का चौथा, 21, 21। ठीक है, ये 6। अब इसको ठीक पीछे से चलो। अब 21,000 का पहल छठा काल आ रहा है ना, ये उस सरपड़ी मतलब बढ़ता हुआ यहाँ पर। तो इस काल में आयु, बुद्धि, ऊंचाई सब बढ़ते हुए चली जाएगी इस काल में। ये छठा काल मतलब छठा काल सेम बिताना, मतलब आप पूरा यहाँ पर भी धर्म व्यवस्थाएं नहीं रहेंगी। इसमें भी मनुष्य एक दूसरे को मार के खाएंगे पीटेंगे, जो फल फूल है उनको चला खा के काम चलाएंगे। जब फिर पंचम काल आएगा, मतलब इधर से छठा फिर पंचम, वो भी 21,000 वर्ष का होगा। उसमें कोई भी मंदिर धर्म नहीं है, मतलब आपके पास जिनालय आज तो मौजूद है इस पंचम काल में, आने वाले पंचम काल में कोई जिनालय नहीं होंगे, क्योंकि वहां बुद्धि ने भी धर्म का कोई बनने वाला नहीं होगा। वहां पर सब प्रकार से सिर्फ हीन हीन होंगे। हम्म। समझ रहे हैं? क्या है, पूछना है क्या? ऐसे ऐसे आप इसको ऐसे लगा लो। अपन ने लगाया ये वाला अवसर्पणी, हुंडा अवसर्पणी। तो पहले अपन ने सुकमा सुकमा सुखमा सुकमा दुखमा दुखमा सुकमा दुखमा दुखमा, इसको रिटर्न चलना है अपने को। तो अब दुखमा दुखमा उस सर्पणी के लिए वो पहला लगाएगा, लेकिन होगा वो दुखमा दुखमा, 21,000 वर्ष का होगा। फिर जो दूसरा काल होगा वो दुखमा होगा, वो भी 21,000 वर्ष का होगा। यहाँ पे अब आप बता रहे, जो दुखमा काल होगा अपने हिसाब से पंचमा काल है, उस समय से दूसरा हो जाएगा, वो रिटर्न हो गया ना अपन, आप रिटर्न हो। कोई मंदिर कोई जिनालय कुछ भी नहीं होंगे वहां पर, कोई बुद्धि देने वाला ही नहीं होगा। जैसे कि आप देखो सुकमा सुकमा में क्या व्यवस्था थी, कोई बताने वाला नहीं। तो आदिनाथ भगवान ने बताया है, ऐसे ही आप जो तीर्थंकर जन्मेंगे वो बताएंगे, सारी व्यवस्था तीर्थंकर देंगे। और कुलकर, 14 जो कुलकर थे उन्होंने हमें व्यवस्था दी थी भोग कर्म भूमि की, भोग भूमि समाप्त होने पर। ऐसे ही अब जो आने वाले तीर्थंकर कुलकर होंगे वो हमें आगे की भूमि की व्यवस्था देंगे, कर्म भूमि की। ये देखो कर्म भूमि में जो सटकर्म है वो आप सिखाएंगे अपने को। तो ये पंचम काल, जो दुष्मा काल है आने वाला, उस काल में आयु बुद्धि बढ़ेगी। जब 1,000 वर्ष से मतलब 20,000 वर्ष बीतने के बाद, 21,000 वर्ष है ना, 21,000 तो छठा का बीत गया, अब 21,000 पंचम है, तो उसमें से 20,000 वर्ष बिता दीजिए। 1,000 वर्ष शेष रहने पर 14 कुलकरों के जन्म होंगे। वहां पर कितने कितने वर्ष रहने पर हुआ था? नहीं नहीं नहीं, जल्दी बताओ।
हाँ बनाओ बनाओ, वो बता रहे। हाँ, पल्ली का 8वां भाग शेष रहने पर कुलकुल का जन्म हुआ था, ये ध्यान रखना। और अब कितने पे, 1000 वर्ष शेष रहने, क्योंकि उस समय आयु बहुत थी, पूर्व पूर्व कोटि की आयु हो रही थी, इस समय से 120 वर्ष की होगी, इसलिए ये कुछ 100 कहाँ दूसरे काल, दूसरे से मतलब ये छठा है, मतलब चौथे के बिल्कुल निकट, वो चौथे के वो भी निकट था, ये भी चौथे के निकट है। दूसरा है तो कहने में दूसरा आ रहा, लेकिन आ रहा तो कर्मभूमि के निकट ही ना, तीन तीन काल बीतने के बाद आया था। ये चूंकि वो बीच में है, तीन दो के बीच में है ना वो, तीन उत्तम भूमि की निकाल दो, दो कर्म भूमि के निकाल दो, तो बीच में है। तो इधर से रिटर्न हो रहा है ना अपन इस बार। एक बात समझो, जो सीढ़ियां अपन 5-6 सीढ़ियां हैं, जो वस्तु हमें चौथी सीढ़ी पे मिल रही थी, तो उत्तर हमें कौन सी सीढ़ी पे मिलेगी वो वस्तु, तीसरी पे। ऐसे अपने आप उसी देश में कोई बात नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, व्यवस्थित। तो 1000 वर्ष रहने पर 14 कुल पर जन्मेंगी। कुलानुरूप आचरण मतलब अग्नि आदि से भोजन पकाना। जो देखो, अभी तक हम विज्ञान से समझते थे, विज्ञान बताता था कि हम लोग आदि आदि मानव थे, है ना, विज्ञान बताता है ना आपको, आदि मानव थे, धीरे धीरे हमारी सभ्यता पनपी, हम गुफाओं में रहने लगे, फिर धीरे धीरे पत्थरों से शिकार करने लगे, फिर धीरे धीरे शिकार हथियार बनाने लगे, फिर हथियार बनाते होते खेती करने लगे, खेती करते करते हम अन्न उगाने लगे, फिर हम भोजन इत्यादि। अब देखो यही मानवता इसमें आएगी आपकी। अब ये क्या होगा, अब जो कुलकर है ये सभ्यता सिखाएंगे हमें, क्योंकि अभी तक जो काल होगा उसमें भोजन कपड़े तो होंगे नहीं, कोई कोई छाल लपेट लेगा पेड़ की, कोई पत्ते लपेट लेगा, कोई नग्नी घूमेगा। फिर धीरे धीरे वो सभ्यता सिखाएंगे, नहीं अब आपको कपड़े पहनना है, अब आपको भोजन पका के करना है। पहले क्या कच्चे भोजन कर लेंगे, जो मिला, जैसे बंदर है ये नहीं कर लेते, कुछ भी मिला उठा के खा लिया, उन्हें कच्चे पक्के से क्या। लेकिन नाभि आगे वाले जो कुलकर होंगे ये हमें सिखाएंगे आगे कैसे कैसे व्यवस्था बनेगी, ये व्यवस्था को हमें समझना है, ये जैन दर्शन है। तो ये हमें भोजन पकाना। फिर इसके बाद लगेगा अब तीसरा, यानी चौथा, मतलब अपना आ गया दुश्मन सुषमा। अपन अपन इस पे मत जाओ, अपन तो दुश्मन सुषमा पे जाओ, हम ना 1 2 3 पे मत जाओ, संख्या पे मत जाओ, अपन तो कर्म भूमि जिससे मुख्य आते कौन सा काल है उसका नाम बताओ, दुश्मन सुषमा। दुश्मन सुषमा काल है, बस दुश्मन सुषमा काल आ गया। यहाँ पर तीर्थंकर का जन्म यहाँ पर होगा, जो राजा श्रेणी होंगे, पद्म पद्म राजा पद्म, महापद्म नाम के तीर्थंकर होंगे, बता रहे। इस काल में आयु, अब देखो कुछ चीजें विशेष वाले देखिएगा, इस काल में आयु बल आदि क्रमशः बढ़ रहा है। अंतिम कुलकर मतलब प्रथम तीर्थंकर का जन्म यहाँ पर होगा महापद्म के रूप में, राजा श्रेणी का जीव होगा। 23 तीर्थंकर इनके बाद में होंगे। अंतिम तीर्थंकर अनंत वीर होंगे, जिनकी आयु 1 पुरु कोटि, ऊंचाई 500 धनुष होगी। बस सीधा सीधा मतलब जो घट रहा था वो सीधा सीधा बढ़ने लगा, ठीक है, उलझो मत ना, आप उसमें मत उलझो संख्या पे, आप तो नाम पे चले जाओ कि किस नाम के काल में जा रहे थे, तो वही काल आ गया आपका जिस काल में तीर्थंकर मोक्ष चाहते हैं। हम्म इसमें चौथा ये आगे सुषमा दुष्मा, अब ये चौथा काल पांचवा, और सुषमा सुषमा छठा, मतलब ठीक रिटर्न हो गए अपन इस प्रकार से। इनमें जगन मध्यम उत्तम भूमि होगी, इनकी आयु वही 2000 धनुष, 4000 धनुष, 6000 धनुष। आयु 1 पल्ल, 2 पल, 3 पल्ल, वही ये वो सेम भोग भूमि की व्यवस्था यहाँ से बन जाएगी। यहाँ पर वही आपके कल्प वृक्ष से भोजन इत्यादि मिलने लगेगा, और ऐसी की ऐसी व्यवस्था यहाँ पर होगी। ये विशेष रूप से देखने लायक है। कुछ विशेषताएं इसमें है जो हुंडा शर्पणी में है। हुंडा एक एक प्रकार का ये विशेषण है, जिसके अंदर जीव के विचित्र विचित्र कुछ चीजें होती हैं, वो बता रहे हैं कि क्या होती हैं। अपने ये काल में क्या विचित्रताएं आई। सबसे पहला तो जो सरागी देवता हमें मिले हैं, ये हुंडा सर्पणी की देन है। पंचम काल में फिर कई, पंचम काल में नहीं होंगे सरागी देवता, मतलब कहने का आशय जो गृहित मिथ्यात्व वो नहीं होगा, अगृहित मिथ्यात्व ही रहेगा आने वाले पंचम कालों में। ये भी सरागी देवता हमें को मिले हैं, ये सब गिफ्ट मिले हैं आपको हुंडा सर्पणी। हाँ नहीं होते, कोई नहीं होते यहाँ पर, सब
जैसे देवों में ना तो कुल देवता, ऐसे कुल देवता इनको ही मान लेता है। देव लोग मान लेते हैं ना कि ये हमारे कुल देवता है, हमारे कुल देवता है। कुल देवता कौन? वीतराग भगवान को ही कुल देवता, वही मिथ्यात्व उसका रहता है। और कोई मिथ्यात्व वहां पर इस प्रकार का नहीं रहता जो इस पंचम काल में देखने में आता ना। कुछ सरागी देव देवता को पूज रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई उनको भान नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। ये कहाँ पे? हाँ ठीक है, उनके लिए तो कुल देवता ही है, कुल देवताओं के रूप में ही है, उनके लिए और कुछ नहीं है। सब जितने भी, अरे जैनियों के, आप तो उनकी बात कर रहे हैं जिनको धर्म का ज्ञान नहीं, जैनियों ही अपने को कुल देवता मानते हैं। जैनी भी नहीं भैया, हम तो हमारा तो भैया, हमारा यहाँ तो कुल परंपरा से ये पूजा, हम तो इनको ही मानेंगे। ये स्थितियां है उनकी। उनको ये नहीं पता कि ये वीतराग भगवान है, इनके प्रति हमारा क्या बहुमान होना चाहिए, इनके प्रति हमारा क्या सम्मान होना चाहिए। वो तो बस एक मंदिर से लद गए तो उस पे लद गए। बहुमान करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कम से कम कुल देवता तो मत मानो, इन्हें वीतरागता के रूप में पूजो। ये हमारे लिए, ये हमारे लिए मोक्ष का मार्ग देने वाले हैं। लोग इनको क्या मानते हैं? इनसे हमारी इच्छा पूर्ति होती है। ये सबसे भ्रम हमारा निकलना चाहिए, इच्छा पूर्ति का। हमारे अंदर जो इच्छा पूर्ति का भ्रम बैठ गया है, ये पदम्बर भगवान हमारी इच्छा की पूर्ति कर देंगे, इन्हें मानो, बस यहाँ हमारा भ्रम है। ये हमारे कुल देवता हो गए। इनसे हमारा अच्छा बुरा होगा, इनसे हमारा, इनको नहीं मानेंगे तो हमारा बुरा होने लगेगा, इनको मान लेंगे तो हमारा सब काम सिद्ध हो जाएगा। ये जो धारणा है हमारी, ये धारणा हमें मिटाना होगी। हमें धारणा बनाना होगी कि ये हमें मोक्ष का मार्ग देने वाले हैं। इनसे हमारा बुरा तो हो ही नहीं सकता कभी, इनसे तो हमेशा अच्छा ही होगा हमारा। अच्छा से मतलब, जब तक हमारा मोक्ष नहीं खुलता तब तक ये संसार भी हमारा संभाल लेंगे। ये हमें सब कुछ इनसे प्राप्त होगा। अब इन्हें दाता के रूप में मत मानो, इनसे पुण्य के रूप में मानो कि ये हमारे पुण्य की वर्धन वाले हैं, हमारे सम्यक दर्शन को दृढ़ बनाने वाले, हमारे कर्म की निर्जरा के कारण है। हम जैनियों को अभी यही नहीं पता कि हमारे कर्म की निर्जरा किससे होगी। हमारा भ्रम हमें ले डूबता है। यही हमारे अंदर से, यही भ्रम हमें सबसे ज्यादा दुख देता है, हम लोग को मिथ्यात्व में डाल देता है। हमारे अंदर ये भ्रम जो घुस जाता है ना, उन देवताओं को नहीं माना तो मेरा बुरा हो जाएगा, तो क्या करूं भैया, तो इनको भी मानूंगा तो उनको भी मानू। उन्हें ये पता ही नहीं कि हमारा कर्म सब कुछ है, हमारे लिए क्या प्रसंगनीय है, बस। और उसी के चक्कर में हम सब कुछ खो बैठते हैं, सम्यक दर्शन नष्ट कर लेते हैं, ज्ञान तो हमारा विख्यात हो ही जाता है, चारित्र हमारे पास आता नहीं इस कारण से। ये तो इस बात को समझना, ये इसीलिए पढ़ा रहे हैं आपको, और कुछ बात नहीं कि आप कहीं, किसी ने रचना कर दी, कोई भगवान है, पृथ्वी की रचना कर देता है, हमको बना देता है, हमें मिटा देता है, हमें मिला लेता है, हमें दे देता है, ये धारणा हमारी मिटना चाहिए। अवतारवाद जैनियों में नहीं है, जैन दर्शन अवतारवाद को कभी नहीं मानता। भगवान हमारा जी आपके यहाँ तो अवतार आपके भी लेते हैं, भगवान अवतार नहीं लेते हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ देव मर के तीर्थंकर के आने वाले तीर्थंकर रूप में अवतार लेता है। तो अवतार क्या लेता है? पहले उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, ऐसा अपने कर्मों की निर्जा के साधन जुटाए, तब जाके वो तीर्थंकर बना है। ऐसा नहीं कि किसी ने, किसी का अंश, वहां पर तो भगवान का एक अंश होता है। कैसा? वहां पे एक भगवान है, उसमें से एक अंश के रूप में अपना अपना प्रतिरूप भेज दिया धरती पर। धरती पर आया, उसने राक्षसों का अंत किया, पुनः भगवान जाके अपने भगवान में मिल गए। देखा? आप देखते होंगे ना, अलग अलग नाटक अलग टीवियों पे बताते हैं। वो आए, उन्होंने राक्षसों का नाश किया और जाके सरयू नदी में डूबे और अपने ऊपर जाके पुनः मिल गए भगवान में, भगवान भगवान में मिल गए। ये ये जैन दर्शन इस बात को थोड़ा पचा नहीं पाता, क्योंकि जैन दर्शन की मान्यता कुछ अलग है। जैन दर्शन की मान्यता है कि एक बार जीव शुद्ध हो गया तो फिर वो अशुद्ध क्यों हुआ, उसकी अशुद्धि का कोई कारण तो दो आप। एक बार घी से दूध, दूध से घी बन गया, अब वो घी दूध क्यों बन रहा है, ये तो बताओ तो। है तो नहीं दे रहे आप तो। और इन राक्षसों को पैदा करने वाला कौन? आप। भगवान ही राक्षस पैदा कर रहा है, भगवान ही राक्षस मिटा रहा है। तो बात हमारी समझ में गले नहीं उतर रही, आपने राक्षस पैदा ही क्यों किया जब उसे मिटाना ही था? वरदान देने वाले भी आप
और वरदान को निपटाने वाले भी आप, तो वरदान दिए ही क्यों था उसे? देते ही नहीं, समस्या खड़ी नहीं होती। पहले तो समस्या खड़ी करो फिर समाधान कर दो, ये कोई चीज पचती नहीं, जमती भी नहीं ये बात। इसी भ्रम को मिटाने का ये भी एक और बड़ा मिथ्यात्व है व्यक्ति के जीवन में, इसी मिथ्या। तो देखो, कल्प काल प्रारंभ उस सर्पणी से होता है, समापन अवसर्पणी पे होता है। कल्पकाल का प्रारंभ कहाँ से होता है? उस सर्पणी। तो ये अर्पण अवसर्पणी समाप्त, ये पूरा एक कल्पकाल समाप्त हमारा हो जाएगा, है ना। ऐसे असंख्यात उस सर्पणी अवसर्पणी काल बीतने पर एक हुंडा सर्पणी काल आता है। समझ गए? कितनी कितनी बीतने पर? असंख्यात, मतलब असंख्यात 24 ही बोल दो। आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो असंख्यात 24 बीतने पर एक हुंडा सर्पणी आएगा। मतलब हम कितने भाग्यहीन हैं कि ये हुंडा सर्पणी अपने गले पड़ी, जिस डुकरिया से न्यारे वही हिस्से में आ गई। समझ गए? नहीं समझे? जिसके कारण घर में विवाद हो रहा था, भैया आप अलग अलग हो जाओ, विवाद मत करो, वो अम्मा अपने गले आ गई। अम्मा के कारण तो विवाद था कि भैया अम्मा, तो भी अम्मा का हम नहीं रह सकते घर में, माथा दुखा रखा अम्मा ने, हमें अलग करो, तुझे हिस्से में ले जाओ। भैया अलग तो न्यारे आप गले आ गई। तो ये कहावत है, जिस डुकरिया के लिए न्यारे डुकरिया गले आ गई। न्यारे समझे? न्यारे अलग होना, ये जिस हुंडा सर्पिंड को छोड़ के आए वो हुंडा सर्पिंड जन्म हो गया। बचना चाह रहे थे वही कुछ लोग इसमें भी चाह रहे हैं, मतलब बड़ा चतुर्थ काल में होती है वो तीसरे काल में हो गई। पानी गिरने को विकलत्र उत्पन्न हो गए, जबकि भोग में विकलत्र नहीं होते, लेकिन यहाँ विकलत्र भी उत्पन्न हो गए। विकल समझ गए? दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार, मक्खी मच्छर होती है सब। क्या करते हैं? पर तुम ज्यादा ना छेड़ना, तुम तो उतना ही छेड़ा करो, लाल बटन हरा बटन बस, ज्यादा नहीं। इसी काल में कल्प वृक्षों का अंतर कर्म में प्रारंभ होना, तिथि काल में प्रथम पिता का जन्म होना और उसी काल में मोक्ष का चला जाना, भरत चक्रवर्ती की हार होना, क्योंकि चक्रवर्ती का मान खंडित नहीं होता। इस बार भरत चक्रवर्ती का मान खंडित अपने भाई के द्वारा ही हो गया, बाहुबली के द्वारा। 525 धनुष का तीर्थंकर से ऊंचा नहीं होता, लेकिन 525 धनुष के हो गए बाहुबली में, है ना। चक्रवर्ती के द्वारा चतुर्थ ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति का करना, जबकि तीन ही वंश रहते हैं हमेशा, है ना, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चौथा वर्ण इनके द्वारा बना। आगे 9वें तीर्थंकर से लेकर 16वें तीर्थंकर धर्म का विच्छेद हो जाना, मतलब 16वें शांतिनाथ भगवान के जन्म से पहले पहले तक। तो देखो, अब देखो किसके बीच में कितना विच्छेद रहा। 9वें से 10वें तीर्थंकर में एक चौथाई पल्ली का विच्छेद धर्म का रहा, एक चौथाई से बहुत बड़ा हिस्सा होता है पल्ली का। 10वें और 11वें में आधा पल्ली, 11वें और 12वें में तीन चौथाई, 12वें और 13वें में एक पल्ली, 13वें और 14वें में तीन चौथाई, 14वें 15वें में आधा पल्ली और 15वें और 16वें में एक चौथाई, मतलब कुल चार पल्ली का धर्म का विच्छेद हुआ, जिसमें मुनि हरिका श्रावक श्राविका संबंध दृष्टि कोई नहीं रहे। सबने अपना, क्योंकि उस समय जब जिन शासन पे आपत्ति आई तो इन्हें मार दिया गया। मतलब एक हुए जिन्होंने जैन शासन को 18 बार इस धरती से लोप करा। पढ़ेगा इतिहास आप लोग, इसमें मिल जाएगा। 18 बार इस धरती से लोप हुआ। हरिवंश पुराण में शायद है वो प्रसंग, हरिवंश पुराण में मिलेगा आपको वो प्रसंग, या उत्तर पुराण, इसमें कहीं मिलेगा कि 18 बार जन शासन को इस धरती से विच्छेद कर दिया गया। मतलब उन्हें अपना सब कुछ बदल के रहना पड़ा। मतलब कोई अन्य अन्य जाति का बन के रहा, पाल तो जैन शासन रहा, लेकिन बता नहीं सकता हूँ कि मैं जैन शासन पाल, बाहर से तो मैं यहाँ कोई पाल रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं। ये
ये चतुर्थ काल की तो है भैया। तीर्थंकर कब हुए? ये चतुर्थ काल में। चतुर्थ मतलब ये हुंडा सर्पणी का, बाकी आगे आने वाले समय में नहीं होगा। ये हुंडा सर्पणी की देवी, मतलब असंख्यात वर्षों का फल। तीर्थंकर ऋषभ देव ने तीसरे काल में जन्म लिया, उसी काल में मुक्त चले गए। 3 चक्रवर्ती पदधारी एक साथ हो गए, कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर, ये 3 पद के धारी एक साथ हो गए। तिरसठी प्रथम नारायण तीर्थंकर महावीर हो गए। प्रथम नारायण महावीर भगवान हो गए, उसके बाद वो पुनः तीर्थंकर भी हो गए। मतलब 1-2 पद इनने खत्म कर दिए। 3 पद में से 2 पद, 2-2 4 6 पद उनने खत्म कर दिए। 6 3 4 9 पद हो गए, तो 3 में से 6 आ गए। 3 पद है ना, तो 3 4 9, 3 पद कर तो 6 पद एक्स्ट्रा आपके पास आ गए। तो 6 तो कामदेव के पद आ गए, 3 तो कामदेव के और 3 चक्रवर्ती। इस प्रकार 63 से लगा 5 सलाहकार पुरुष कम हो गए, अर्थात उसमें काल में 58 पुरुष ही सलाहकार पुरुष हुए। मतलब एक ही जीव में 2 पद आ गए, 3 पद आ गए ऐसे। 11 रूप और 9 कलापीण आराध हुए। 3 तीर्थंकर पर मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ। मतलब तीर्थंकर उपसर्ग नहीं हो सकता, लेकिन ये भी एक पंचम काल का दोष है। कल्कि उपकल्कि का होना, क्योंकि आगे होंगे ही नहीं कल्कि उपकल्कि, क्योंकि धर्म तो वही रहेगा जिनसे कर ले। कल्कि उपकल्कि का यही पुनः चक्र हुआ। तृतीय चतुर्थ पंचम काल में धर्म को नाश करने वाले कुदेव कुलिंगी भी होंगे, होते हैं, इसलिए भी अंदर सर्पणी की गई। अतिवृष्टि, अनावट, भूकंप आदि का विशेष तौर से हो जाना, तीर्थंकर जन आराध्या के अलावा अन्य स्थान में हो जाना, शिखर जी के अलावा भी अन्य स्थान में हो जाना। और गुरु को गुरु, मतलब को गुरु को कुलिंगी बोला। कुगुरु कुदेव, कुदेव है ना भगवान को सरागी भगवान। और भी इसके अलावा जैसे तीर्थंकर को पुत्री का हो जाना, तीर्थंकर पुत्री हो जाना, तीर्थंकर से 500 साल तो धनिष का हो जाना, ये कुछ बालियती हो जाना। बालियती भी नहीं होते तीर्थंकर, वो चारों पुरुषार्थ करके मोक्ष जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ करते हैं। इनमें इन्होंने 2-3 पुरुषार्थ ही नहीं किए, सीधा 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 मोक्ष पुरुषार्थ के लिए निकल गए। किसका विनाश होगा? कुछ नहीं, चतुर्थ काल में चला जाएगा वो तो। वहां तो नाभि खुलकर होंगे ना 14, वो तो आगे बढ़ा देंगे ऐसा। धर्म का विनाश वहां होगा ही नहीं ना। वहाँ धर्म इच्छा भी नहीं है वहां पे। खुद धर्म का विच्छेद तो विन्यास तो वो करेंगे जब खुद देवी देवता हूँ, जब होंगे नहीं तो वो भी नहीं होंगे। नहीं होगा धर्म का विच्छेद, चलता रहेगा। तीर्थंकर को पुत्री हो गई ना, आदिनाथ भगवान को 2 पुत्रियां नहीं हुई, ब्राह्मण सुंदरी नहीं होती, क्योंकि तीर्थंकर को पुत्री इसलिए नहीं होती कि तीर्थंकर किसी के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि इतना बड़ा पद होता है, वो अन्य के सामने झुक नहीं सकती। और पुत्री होगी तो फिर उनके जमाई के सामने झुकना पड़ेगा जहाँ संबंध होगा। इसीलिए तो ब्राह्मण सुंदरी ने आजीवन व्रत ले लिया कि हम अपने पिता को किसी के सामने झुकने नहीं देंगे, इसलिए हमने आजीवन व्रत लिया। उनसे उनके पिता ने उन्होंने प्रश्न किया कि पिताजी ऐसा आप तो पिता कर व्रत को लेके आए, तो इस समय तो भरत क्षेत्र में आप सबसे श्रेष्ठ हैं, तो क्या आपसे भी कोई श्रेष्ठ है जिसके सामने आपको झुकना पड़ेगा? क्योंकि हाँ पुत्री, मुझसे भी कोई श्रेष्ठ है। वो कौन है? कि तुम्हारे पति। तुम्हारा जब विवाह होगा वहां पर मुझे उनके भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि जमाई के सामने तो झुकना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अगर पिताजी ऐसी बात है तो लो हम आजीवन परमिशन लेते हैं, हम आज के बाद शादी नहीं करेंगे, हम अपने पिता का मस्तक झुकने नहीं देंगे। तब पिता ने कहा कोई बात नहीं ऐसे। कुवृष्टि से मतलब यही है, कहीं कहीं पर अति ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और अनावृष्टि, ये कुवृष्टि से वो नहीं, आग की वृष्टि ये नहीं। हाँ आने वाले छठे काल में तो होगी, पंचम काल में थोड़ी होती है, तो छठे काल में होती है। कहानी होती नॉर्मली वैसे कौन से काल में नहीं होती? कहानी होती, आप कहाँ पूछ रहे हैं? पहला पॉइंट जो यहाँ लिखा है इसमें तृतीय काल में लिखा नहीं है तो
तिथि काल में नहीं होती है। आप कहाँ पहुंच, चौथे पांच में कहाँ पहुंच गए? आवाज आन दो। ए से इसलिए कोई भी किसी प्रकार की वो अनावश्यक दृष्टि वहां होती नहीं। कोई बात नहीं। अब देखो, एक चीज कल आपसे चर्चा करने को आता, आज उसकी चर्चा थोड़ी कर लेता हूँ। कल आपसे कहा था भरत चक्रवर्ती को 16 स्वप्न आए थे। वो 16 स्वप्न कैसे थे, क्यों आए? क्योंकि भरत चक्रवर्ती प्रथम चक्रवर्ती के रूप में थे, तो आने वाला पंचम काल कैसा होगा, जिस काल के कारण हमें क्या क्या दुख उठाने होंगे, ये हुंडा सर्पणी काल है, तो उन्होंने अपने स्वप्न के माध्यम से पहले ही जान लिया था। क्योंकि वे अवधि ज्ञानी भी थे भरत चक्रवर्ती, फिर भी उन्होंने भगवान आदिनाथ के शरण में जाके उन 16 सपनों को पूछा। ठीक है, वो 16 सपने क्या थे, इनको बहुत गौर से और ध्यान से आप सुनिएगा। वो 16 सपना आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब भगवान को केवल ज्ञान हो गया, कुछ समय बीतने के बाद भगवान को वहां ना मिलेंगे, और वहां मिल जाते तो फिर हम क्यों पढ़ाते? इसी बात के तो पैसे सब एक जैसे। हाँ तो सुनिए, ने भगवान के समक्षण में एक दिन रात में जब सोए थे, तो उन्होंने भरत चक्रवर्ती ने कुछ ऐसे फल देखे, सपने देखे जिनका फल बिल्कुल निकृष्ट था। तब उस फल को जानने के लिए भगवान के आदिनाथ भगवान के समक्षण में जाके उन्होंने उन प्रश्नों को रखा, और उन्होंने भगवान से अपने सपनों के बारे में कहा। ये हमारा पंचम काल कैसा होगा, इसको बताने वाला होगा। इसको इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी गौर से सुनेंगे तो आपको आगे इनका फल पता पड़ेगा, और इससे आपको लगेगा कि पंचम काल किस प्रकार से निकृष्ट होगा, और इसमें हमें क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जिससे हम बच सके। उन्होंने सर्वप्रथम एक सिंह के बालक के रूप में स्वप्न को देखा। 16 सपने में पहला क्या देखा? सिंह के बालक आदि वहां खेल रहे हैं। इसका फल उन्होंने कहा कि जो तुमने चौथे वर्ण की स्थापना की है, वह योग्य है कि अयोग्य, तुमने इस पे ध्यान नहीं दिया। मतलब ये सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाएंगे जिन शासन को। क्या? अब वो नाम नहीं लो, ठीक। यही तो भगवान बता रहे हैं कि तुमने जो चतुर्वर्ण की स्थापना कर दी, ये तुमने महान अपराध कर दिया। इसलिए कहते हैं, जो बड़े होते हैं ना, बड़े लोगों के निर्णय में कभी शंका नहीं उठाना चाहिए। बड़े लोग जो निर्णय लेते हैं, वो निर्णय उनके बहुत चिंता और मनन के बाद होते हैं, और उसमें अपनी अकल दौड़ाने पे ये आफत आती है। अपन अपने पिताजी वगैरह को जरा से भी कह देते हैं, अरे पिताजी आप समझते नहीं हो। हाँ भैया तू समझता है। क्यों? अब वो आफत उठा रहे हैं। पिताजी के निर्णय को चैलेंज करने की जरूरत ही नहीं थी भरत चक्रवर्ती को, क्योंकि उन्हें समझना तो चाहिए था कि वो तीर्थंकर है तो कितने बुद्धिमान हो गए, मैं इनसे ज्यादा बुद्धिमान थोड़ी हूँ। लेकिन कर दी मैं भरत अहम, मैं चक्रवर्ती। ये इसलिए एक बात, एक चीज कही थी ना आपसे, कि एक बात ध्यान रखो, सफलता का एक ही सूत्र है, बॉस इज ऑलवेज राइट। क्या? फर्स्ट रूल, बॉस इज ऑलवेज राइट। सेकेंड रूल, बॉस इज समटाइम रॉन्ग। लेकिन फॉलो इज द फर्स्ट रूल, बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस सही है, थोड़ी देर के लिए वो गलत हो सकता है, लेकिन रूल्स पहला ही फॉलो करो। बॉस इज ऑलवेज राइट। हमें लेकिन वो दिक्कत हो जाती, देखो ये भी इतनी बड़ी गलती, ये भी गलती नहीं, वो गलत है ही नहीं। कुल मिला के वो सही ही है। अंतोगत्वा आप उन पे आप देखना, उनकी बात सही ही निकलती है। थोड़ी देर के लिए अपने को लगती है अजीब गरीब सी बात, लेकिन अंतोगत्वा बात सही ही निकलती है। आचार्य श्री बताते हैं कि उनके गुरु जो ज्ञान सागर जी महाराज कह गए थे, वो एक एक बात अक्षरशः सही ही निकली। चाहे आचार्य श्री ने उसको थोड़ा सा आगे पीछे भी करना चाहा, करा भी, तो नहीं, उन्होंने यही कहा कि देखो मैंने अपने गुरु की बात को थोड़ा सा भी आगे पीछे किया, लेकिन बात तो मेरे गुरु की ही सही निकली, कि यही करना था और वही मैंने किया। ठीक है, समझे कि नहीं? हाँ, इसलिए
तो उन्होंने जो पहला स्वप्न देखा कि उन्होंने देखा कि शेर के बच्चे कुछ ऐसे हैं जो खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुमने ये ठीक नहीं किया। अब यद्यपि भरत चक्रवर्ती सब जानते थे, फिर भी उन्होंने कहा पहला, तुमने जो पृथ्वी पर अकेले विहार कर पर्वत चोटी पर चढ़ते हुए 13 सिंह देखे, जो शेर के बच्चे खेल रहे थे ना, उन्होंने पहला सपने देखा कि पृथ्वी पर वो 13 के 13 अकेले चोटी पर चढ़ रहे। उसका फल उन्होंने बताया कि महावीर स्वामी को छोड़कर से जो 23 तीर्थंकर है, उनके समय अन्य दर्शन की ज्यादा उत्पत्ति दुष्टों के नए नए होते हैं, नयों की उत्पत्ति नहीं होगी। अन्य नयों की नए तो हो गए, देखो क्योंकि विच्छेद तो हुआ बीच बीच में, तो विच्छेद हुआ तो अन्य दर्शन तो था, लेकिन अन्य दुष्ट नयों की उत्पत्ति नहीं होगी, मतलब चल जाएगा काम। महावीर भगवान के बाद तो दुष्ट ही दुष्ट होंगे, उस जैन साधन को क्षति ही क्षति। तो उसका फल है तीर्थंकर दुष्ट की उत्पत्ति होगी। दूसरा, अकेले सिंह का बच्चा पीछे हिरणों के बच्चे, मतलब एक अकेला सिंह के पीछे हिरणों के बच्चे चल रहे हैं, सिंह चल रहा है उसके पीछे हिरण के बच्चे चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा महावीर स्वामी के समय में परिग्रही कुलंगी अधिक हो जाएंगे, मतलब एकादि का दुक्का सत साधु मिलेंगे, असत साधु का ढेर मिले। मतलब अच्छे साधु इक्का दुक्का, और पीछे जो हिरण के बच्चे चल रहे हैं, सिंह का बच्चा तो एक ही होगा, मतलब अच्छा साधु एक होगा, और हिरण मतलब कुलिंगी कुलिंगी, मतलब बहुत उनकी मान्यता बहुत ज्यादा हो जाएगी, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा दिखने लगेगा। तीसरा तीसरा सपना याद रखना, ये पहला सपना देखा उन्होंने 23 सिंह के बच्चे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, है ना, अकेले पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। दूसरा देखा एक सिंह के बच्चे पीछे बहुत सारे हिरण चल रहे हैं। तीसरा, एक बड़ा हाथी का जितना बोझ उठा सकता है उतना बोझ एक घोड़े पर लाद दिया गया, जितना हाथी उठा सकता ना उतना बोझ घोड़े पर लाद दिया गया। तो उन्होंने कहा पंचम काल में साधु लोग तपस्रण के समस्त गुणों को धारण करने में समर्थ नहीं होंगे, क्योंकि हाथी के बराबर बोझ है। चतुर्थ काल के जितने बड़े बड़े उपवास हैं, 6 6 महीने 4 4 महीने, एक एक महीने की जो उपवास है, बड़े बड़े चोटियों पे तपस्रण करना, ठंड में तालाब के रहना, तो ये साधु लोग अब नहीं कर पाएंगे। मतलब पंचम काल में आने वाले साधु इस प्रकार का उनका सेना इत्यादि नहीं होगा, तो वो ये चीज को बड़े बड़े साधन ना नहीं कर पाएंगे। चौथा, सूखे पत्ते खाने वाले बकरे को देखना। क्या मतलब हरी घास नहीं खाएंगे वो, सूखे पत्ते खा रहे हैं। तो आगामी काल में मनुष्य दुराचारी हो जाएंगे, जो अच्छे लोग भी होंगे वो भी बुरे काम करने में आगे काम बुरे काम करने लग जाएंगे। तीसरा, गजेंद्र के मतलब गज यानी हाथी, हाथी के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ देखा, वो सवारी कर रहा है हाथी की। तो आगे चल के क्षत्रियों का कुल नष्ट हो जाएंगे, और जो नीच कुल होंगे वो लोग राज्य करने लग जाएंगे। देखा ना आपने 500 साल मुगलों का शासन नहीं चला, सब ये सब नीच कुल वाले अपने पे शासन कर गए, और क्षत्रियों का शासन नष्ट हो गया, आपस में फूट डल गई, आपस में एक दूसरे के प्रति कसाई हो गई। ये तो ये होगा हाथी के ऊपर बंदर, तो यही है देखो, हो रहा ना, हो रहा ना, अब कोई राज्य करता है, कोई आपके प्रजा बचे ही नहीं। चल मेरे हाथी। ये और क्या है, उसे वोट देते हैं, वही सब वही वही शासन करते हैं आपके ऊपर, आपको उनकी जी हजूरी करना पड़ती है। कहाँ वो आपके पहले आपके चरणों में थे, अब आप उनके चरणों में। देख लिया, देखो बिल्कुल फैक्ट। अब देखो छठा, कौओं के द्वारा उल्लुओं को सताया गया, मतलब कौवे लोग मिलके एक उल्लू को सता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि धर्म में मनुष्य धर्म की इच्छा से जैन मुनियों को छोड़कर अन्य साधुओं के पास भटकेगा। मतलब वो जिन शासन में अन्य लोग जिन शासन के साधुओं को सताएंगे, और अन्य अन्य साधुओं के पास लोग भटकेंगे, अपने साधुओं को तो दुख देंगे, उनकी साधना उनके प्रति आभार वो नहीं करेंगे, आदर विनय कम होती चली जाएगी। और हो रहा है देखो, अन्य साधु के पास तो लेट लेट के दर्शन करेंगे, और अपने साधु को खड़े खड़े निपटा देंगे। अरे ठीक,
वो कहते तो ऐसे कैसे कर ले, ऐसे कर ले, हाँ ठीक है, हाँ, ऐसा होगा। देखो फल पहले ही पता पड़ गई। फिर सातवां पर नाचते हुए बहुत से भूतों को देखना, मतलब व्यंतर जाति जो भूत होते हैं वो नाच रहे हैं, हा 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 नहीं करते जब वो निकलती है भोले की सवारी, तो वो भूत बन के नाचते हैं ना वो। तो इसका मतलब है कि इस वीतराग भगवान को छोड़कर अन्य देवता व्यंतर देव इत्यादि की उनकी भगवान मान के पूजा होने लगेगी और हो रही है। वीतराग भगवान को छोड़ दिया गया, अन्य शासन में व्यंतरों की पूजा हो रही है, उनके चरणों में जाके नतमस्तक हो रहे हैं। आठवां, मध्य का भाग, जैसे बहुत बड़ा तालाब है, बीच का भाग सूख गया, बस कहीं कहीं गिने चुने गड्ढे से पानी भरा हुआ है, तालाब होता है ना तालाब, तो बीच का तो पूरा तालाब सूख चुका है, कहीं यहाँ पे पानी को थोड़ा सा पानी थोड़ा सा पानी, ऐसा भरे हुए तालाब के बीच बीच में थोड़े थोड़े पानी के भरा हुआ है। उसका फल बताया, धर्म मध्य भाग से हटकर यत्र तत्र बिखर जाएगा। मतलब आपका जो ये उत्तर भारत वगैरह यहाँ से धर्म नाश को प्राप्त होगा, दक्षिण तरफ चला जाएगा आपके। देखो साहब धर्म बिछड़ रहा है ना, बिखर गया, अब सब कुछ बिखरेगा धीरे धीरे। इसलिए जो आपको मिला है उसको अनुभव में लेके उसका उपयोग करके अपनी आत्मा के कल्याण का मार्ग खोज लो। मतलब धीरे धीरे बहुत बुरी स्थिति आने वाली है, इसका मतलब हमें धर्म नहीं मिलेगा आगे जाके, मतलब धर्म के नाम पे मतलब कोरा पाखंड मिलेगा हमें, सब पाखंड ही पाखंड होगा, कोई धर्म ध्यान नहीं करना चाहेगा, बस उसको ही जो कर लेगा उसे धर्म मानने लग जाएगा। कुछ भी कर लिया, कुछ भी फू फा कर ली, फोका फाके कर ली, अगरबत्ती लगा दी, चार एक दीपक जला दिए उन्होंने, एक नले टांग लिया, बस इसी का नाम धर्म है। दो चार दस को भूखे को भोजन करा लिया, धर्म है। कुत्ते बिल्ली को ब्रेड बिस्किट खिला लिए, इसको धर्म मानेंगे व्यक्ति। गुरुओं को आहार दान नहीं करेंगे, वो कुत्ते बिल्लियों को डालेंगे, कहीं कहीं दाना डालने जाएंगे कबूतरों को, कहीं ब्रेड डालने जाएंगे, कहीं कुत्तों को दूध पिलाने जाएंगे, कहीं वो बंदरों को केला खिलाने जाएंगे, इसी को वो धर्म मानेंगे। और गुरुओं के प्रति उपेक्षा का भाव रहेगा। भगवान के मंदिर में नहीं जाना हमें, हमें तो यही हो गया हमारा धर्म। एक घर में एक आलिया सा बना लिया, आलिया समझ गए, एक आला, और वही एक मंदिर सा बना लिया, उसमें एक भगवान की फोटो टांग दी और 17 भगवान और टांग लिए सब तरह के, और उसी को हम तो मंदिर, हमारा मंदिर हो गया, हमारा मंदिर होगी, ये स्थितियां होंगी। ये सब ये व्यंतर को पूछना क्या है, यही है व्यंतर नाचने का अर्थ, यही है। आने वाले समय में चेन ही मिलेंगे अब इनको ही मान के। इसलिए जो आप आपके यहाँ पर बच्चों को है ना,